तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं शेडिंग ट्यूटोरियल डालने वाला हूँ स्केच की। तो सबसे पहले आपको एच बी पेंसिल से बेस लेयर शेड कर लेना है। आपको कहाँ पे आपको हाईलाइट देनी है, कहाँ पे आपको डार्क देना है, तो आपको ऐसा बेस लेयर से लेके चलना है। आइस का पार्ट हो गया, आपको बस हाईलाइट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि आपको पता रहे कि वहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट है। काफ़ी छोटी जगहों के लिए आप मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जैसे छोटी छोटी जगह है, आई लाइन हो गई या आई बॉल के आसपास। फिर उसको मैं ब्लेंड कर दूंगा। आपको ज़्यादा प्रेशर से ब्लेंड नहीं करना है। देन ब्लेंड करने के बाद आपको 2B की पेंसिल लेनी है और जहाँ जहाँ पे डार्कनेस आपको दिख रही है तो वहाँ पे आपको फिर से एक और लेयर देनी है। और हाईलाइट के लिए आपको जगह छोड़ती जाना है, आपको छोड़ते जाना है हाईलाइट के लिए जगह। आई लैसेस हो गए तो उन सबको आपको 2B से पहले ऐसा एक सेकेंड बेस लेयर दे देनी है। देन उसको ब्लेंड कर देना है। देन आपको 6B की पेंसिल लेनी है तो और आई बॉल को शेड कर देना है। याद रखना आपको डिटेलिंग भी अच्छे से ऐड करनी है आई बॉल पर, क्योंकि जब आप आई बॉल की डिटेलिंग अच्छे से करेंगे तभी उसको वो रिफ्लेक्शन दिखेगा। यहाँ पे मैं 10B यूज़ कर रहा हूँ आई बॉल को कंप्लीट डार्क करने के लिए, और उस पर फिर मैं इलेक्ट्रिक इरेजर से जहाँ जहाँ हाईलाइट है वो ऑप्ट कर रहा हूँ। आपको ये देखना है कि अगर आपका आई बॉल है तो वो अच्छे से ब्लेंड होनी चाहिए। अगर उस पर अगर कुछ भी पैचेस दिख रहे हैं तो वो थोड़ा सा अलग सा आपको छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान से देखना है कि कहाँ पे कैसा आईलैशेस कैसे जा रही हैं। ये सबको आप ध्यान से रखेंगे तभी आपको समझ आएगा। छोटी छोटी डिटेल्स के लिए आप मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो छोटी छोटी डिटेलिंग एज अ बेस लेयर के तौर पे। आपको ज़्यादा प्रेशर से बेस लेयर नहीं देना है, आपको हल्का सा देना है जिससे आपको आइडिया रहे कि वहाँ पे लाइट कहाँ पे पड़ रही है और डार्कनेस कहाँ पे है। तो बेस लेयर देने के बाद आपको उसको शेड कर देना है। अब छोटी छोटी जो यहाँ पे डार्कनेस पड़ रही है आईलैशेस पे, मैं उसको ऑप्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे कि यहाँ पे अगर डार्कनेस है तो उसकी थोड़ी अगल बगल हाईलाइट भी होगी। तो मैं नीएबल इरेजर से इसको हाईलाइट कर दूंगा। आप टॉम्बो मोनो 0 इरेजर भी यूज़ कर सकते हो हाईलाइट के लिए। यहाँ मैं 2B की पेंसिल ले रहा हूँ, देन उसको ब्लेंड कर दिया। आप आईब्रो ड्रॉ करने के लिए मैं पहले बेस बना लूँगा। इसमें क्या है कि आईब्रो की ऊपर साइड पूरा डार्क है तो मुझे जस्ट थोड़ी सी नीचे की ड्रॉ करनी है, ऊपर पूरा डार्कनेस है। तो मैं आईज के थोड़े से ऊपर में हाईलाइट अच्छे से दे देता हूँ। तो आइस के ऊपर का जो पार्ट है वो पूरा डार्क है, तो मैं HB से पहले बेस लेयर दे दूंगा अच्छे से। जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ डिटेलिंग देनी चाहिए आप वहाँ डिटेलिंग दे दो। देन 2B यूज़ कर रहा हूँ मैं, 2B से सेकेंड लेयर दे रहा हूँ, सेकेंड बेस लेयर। देन उसको ब्लेंड कर दो। आपको ब्लेंड अच्छे से करना है क्योंकि जब अच्छे से ब्लेंड होगा तभी वो अच्छे से ऐसा स्मूथ टेक्सचर आएगा वहाँ पे। अब मैं यहाँ पे 6B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 6B डालने के बाद मैंने फिर ब्लेंड किया डार्कनेस पाने के लिए। अब आपको दिख रहा होगा कि आईब्रो पे अलग से डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं आईब्रो को थोड़ा और डार्क करूँगा ताकि वो थोड़ा सा अलग से दिखे।
अब मैं दूसरी साइड की जो ऊपर का स्किन टेक्सचर है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ HB से। HB और 4B यूज़ करिए क्योंकि वहाँ पर डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा है। 2B यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमको वहाँ पे। अब मैं 6B ले रहा हूँ। 6B करके मैंने फिर से इसको शेड कर दिया। अब छोटी छोटी जगहों के लिए मैं लाइक जैसे आइज़ हैं तो आइज़ को सबसे पहले मैं मैकेनिकल पेंसिल से एज अ बेस लेयर दे दूँगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको हाईलाइट कहाँ पे है वो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हाईलाइट या आपकी आर्ट वर्क पे जान देती है। जब भी आप बेस लेयर ड्रॉ करें देन उसको ब्लेंड कर देना, क्योंकि ब्लेंड करने के बाद आप उसमें और अच्छे से लेयर डाल सकते हो। यहाँ पे भी मैंने जैसे पहले IP किया था वैसे ही मैंने यहाँ पे वही किया। सबसे पहले HB से लेयर दिया, देन 2B से, देन 4B से, या डायरेक्ट 6B से भी मैंने दिया। अब थोड़ी माइनर डिटेलिंग के लिए मैं वहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल से वो आई लैशेस ड्रॉ कर दी मैंने। अब आपको नी एबल इरेजर लेके जस्ट हाईलाइट को ध्यान पे रख के कहाँ कहाँ पे हाईलाइट आ रही है वहाँ पे आपको जस्ट टच करना है और ब्लेंड कर देना है। हाईलाइट देना देन ब्लेंड कर देना, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। एक बार हाईलाइट देने से काम नहीं होता, आपको लाइक बार बार देना है। अब मैं यहाँ पे नोज के लिए सबसे पहले बेस लेयर दे दूंगा HB पेंसिल से नोज में भी। फिर छोटी छोटी जगहों के लिए मैं HB पेंसिल यूज़ करूँगा जहाँ पे ज़्यादा डार्क है, और हाईलाइट के लिए आपको जस्ट जगह छोड़नी है और देन बाद में उसको कम्प्लीटली ब्लेंड कर देना है जैसे मैंने किया। देन 2B से लेके आपको जस्ट सेकंड बेस लेयर देनी है जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा है। सेकंड लेयर देने के बाद उसको भी ब्लेंड कर देना है। देन आपको थोड़ा सा और ब्लेंड करना है हार्ड ब्रश से। देन उस पर 4B से आप 4B यूज़ करके आपको और जहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस है वहाँ पे शेड करना है। देन इसको फिर से ब्लेंड कर देना है। अब ये कम्प्लीटली उस टेक्सचर पे आ चुका है। तो मैं 6B नाक के पास थोड़ा सा डार्क और है तो मैं वहाँ पे 6B यूज़ करूँगा। देन नी एबल इरेजर से मैं उसको हाईलाइट दे दूँगा। हाईलाइट एक तरीके से जान होती है आपके स्केच की, क्योंकि अगर आप हाईलाइट अच्छे से नहीं देंगे तो उसमें वो 3D लुक नहीं आता। मैंने अभी नोज़ पे अच्छे से लुक दी तो आप वो नोज़ थोड़ी अलग से दिखने लगी, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टेक्सचर है उसमें, लाइट पड़ रही सामने से। आपको एक बार नहीं करना, आपको ट्राई करो। आप जितना ट्राई कर सकते हो उसको सिमिलर करने के लिए उतना ट्राई करो। ब्लेंड करो, फिर से हाईलाइट करो, ब्लेंड करो, फिर से हाईलाइट करो। आप करते रहो जब तक वैसे आ नहीं जाता। छोटी छोटी डिटेलिंग्स को देखो कहाँ कहाँ पे कैसा जा रहा है। अब बारी है हेड ड्रॉ करने की। तो हेड के लिए मैं वही चीज़ करूँगा, सबसे पहले बेस लेयर ड्रॉ करूँगा। बेस लेयर से आपको पूरा शेड कर लेना है सबसे पहले। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई क्लॉथ्स में ड्रॉ कर रहे हैं तो क्लॉथ्स में क्या होता है मोस्टली, जैसे हैट्स है तो हैट में बहुत ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर होता है, उतना टेक्सचर आपको नहीं दिखेगा, इसलिए आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है हैट पे। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले HB से बेस लेयर देनी है, देन 2B से, देन जितना ज़्यादा आपको लगता है कि डार्क है, जैसे अगर कम डार्क है तो आप 4B यूज़ करिए, अगर ज़्यादा डार्क है तो 6B। डायरेक्ट 10B पे मत जाइए, क्योंकि अगर 10B आप अगर दे देंगे तो उसके बाद आप कोई भी ग्रेड पेंसिल यूज़ नहीं कर पाएंगे उस पर। इसलिए आप आराम से लेयर वाइज डार्क करिए। अब जैसे बैच है तो बैच के पीछे शैडो पड़ रही है, शैडो को पढ़ने के लिए मैंने वहाँ पर 6B बस यूज़ किया है। अब मैं यहाँ हेड की दूसरी साइड को शेडिंग करूँगा।
सेम टेक्निक है, जस्ट आपको बेस लेयर पहले देना है। बेस लेयर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इस बेस लेयर से क्या होता है, आपको फाइन टेक्सचर मिलता है, प्लस स्मूथ शेडिंग आपको ज़्यादा क्या बोलते हैं ज़्यादा, इससे पेपर को डैमेज भी नहीं होता। क्योंकि अगर हम एक ही पेंसिल से ड्रॉ करें तो काफ़ी प्रेशर से पेपर फटने भी लगता है, तो इससे वो चीज़ नहीं होती। आपको डार्कनेस ध्यान पे रखना है, हाईलाइट कैसे पड़ रही है। अब यहाँ पे मैं HB पेंसिल से फिर से वैसे ही करूँगा, देन ब्लेंड कर दूंगा। ये जगह थोड़ी स्मूथ है तो यहाँ पे मैं थोड़ा ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ करूँगा, क्योंकि वो इफेक्ट मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से ही दे सकता हूँ, ब्लेंडिंग ब्रश से नहीं। अब ये आप देख रहे हैं काला सा पट्टा है, तो सबसे पहले मैं इस पर पहले से बेस लेयर दे दूंगा और जहाँ जहाँ ज़्यादा डार्क है वहाँ पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क दूंगा, देन उसको ब्लेंड कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे 4B यूज़ करूँगा डायरेक्ट। 4B से मैं जस्ट फिर से बेस लेयर दूंगा जहाँ जहाँ पे ज़्यादा डार्क है, और जहाँ जहाँ कम डार्क है उस पर मैं थोड़ा सा कम प्रेशर लगाऊंगा। मैंने यहाँ 4B की मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ की है। अब इस पे हाईलाइट देना है, क्योंकि हाईलाइट इसकी मेन है। अगर जब तक हाईलाइट नहीं देंगे तो उसमें ये फील नहीं आएगी। तो आपको हाईलाइट का ध्यान रखना है। जैसे डार्कनेस कम हो रही है, मतलब एक तरफ तो लाइट से डार्क जा रही है और डार्क से लाइट आ रही है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देन हेड की जो ऊपर का कैप है तो उसको पहले एक बेस लेयर दे देंगे, और जो डाउन साइड है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर का जो साइड होगा वो थोड़ा सा डार्क होगा और नीचे का साइड थोड़ा हाईलाइट होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब जहाँ जहाँ पे हाईलाइट पड़ रही है वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जैसे हेड के नीचे का हिस्सा था तो वहाँ पे हल्की हल्की लाइट हाईलाइट है, तो वहाँ पे मैं क्ले इरेजर से हाईलाइट दे दूंगा। और जहाँ जहाँ पे डार्क है, जैसे अब यहाँ पे हम हेयर्स ड्रॉ करेंगे, तो हेयर्स के लिए भी मैं वही टेक्निक यूज़ करूँगा। जहाँ जहाँ पे हाईलाइट्स के लिए आपको जगह छोड़नी है पहले से, हाईलाइट्स के लिए आप पहले से जगह छोड़िए, बाद में उसको ब्लेंड कर दीजिए, क्योंकि वो उतनी विजिबल रहेंगे जितना आप सेकंड लेयर पे दे पाओ। तो यहाँ मैं HB की पेंसिल से बेस लेयर दे रहा हूँ। देन अब मैं 2B की यूज़ कर रहा हूँ, 2B, फिर उसको ब्लेंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे 6B यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्लीट डार्क है, सामने साइड ही थोड़ा सा हाईलाइट है, तो मैं वहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ दूंगा। अब जो हाईलाइट एरिया है उसको मैं टॉम्बो मोनो 0 इरेजर से हाईलाइट करूँगा, और जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स है उसको मैं 4B की मैकेनिकल पेंसिल से दे दूँगा। जैसे छोटे छोटे हेयर्स बाहर निकले होते हैं तो उसको मैं 4B की मैकेनिकल पेंसिल से दे दूँगा। आपकी जो माथे का थोड़ा डार्कनेस बचा उसको भी मैं वैसे ही करूँगा, HB लेयर से देके फिर 4B से मैं कर दूँगा उसको, और जो हाईलाइट बची ऊपर कैप में वो दे दूँगा। अब मूँछों के लिए मैं यहाँ पे इंडेंटिंग कर देता हूँ, मतलब पेन से आपको जस्ट कोई भी ख़राब पेन है उससे आपको हेयर लाइन ड्रॉ करनी है। देन उस पर यहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि चारकोल ये मूँछ थोड़ी ज़्यादा ही डार्क थी, तो इसके लिए मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं ग्राफाइट यूज़ करूँगा तो वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा इसमें मूँछ में, तो चारकोल पेंसिल मुझे यूज़ करना सही लगा। तो मैं यहाँ सॉफ्ट कैमलिन की चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। देन उसको मैंने ब्लेंड कर दिया। अब मैं टॉम्बो मोनो 0 इरेजर से इस पर हाईलाइट दूंगा, जहाँ पे मैंने इंटेंडिंग करी है उस पर मैं टॉम्बो मोनो 0 इरेजर से हाईलाइट दूंगा, ताकि वो अच्छे से दिखें जिस पे लाइट पड़ रही हो। और छोटी छोटी डिटेलिंग है उसको मैं 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल से दे दूंगा। होंठ भी लाइक मैंने उसी से कंप्लीट कर दिया, क्योंकि ज़्यादा पार्ट उसमें विजिबल नहीं था।
डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है, डिटेलिंग और हाईलाइट बहुत ज़रूरी है कोई भी सब्जेक्ट के लिए। अब मैं यहाँ पे जेल पेन यूज़ करूँगा, जो हेयर स्टॉक पे ज़्यादा हाईलाइट पड़ रही है तो उनको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे वाइट जेल पेन यूज़ करूँगा थोड़ा सा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। और ये जितना भी मैंने अभी तक बनाया तो इसको मुझे टोटल टाइम लगा है 4 आवर्स का। 4 आवर्स मुझे इसको बनाने में लगा है। और बाकी का जो आप स्किन का टेक्सचर है मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में डालूँगा। आप भी ट्राई करके देखना इसको, मे बी ज़रूर अच्छा बन पाएगा। मेरे एक एक स्टेप को जो मैंने बताया है आपको जस्ट फॉलो करना है और ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो पे डाल दूँगा जिसमें मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगा एज अ क्लॉथ से लेके स्किन तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।